चलिए अब रुक करते हैं हरियाणा की आवाज की ओर। आज का हमारा मुद्दा है हरियाणा में खनन माफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है। दरअसल नूंह में खनन माफियाओं ने डीएसपी पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उप पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बिश्नोई तावड़ू में तैनात थे। वो तावड़ू की पहाड़ी में अवैध माइनिंग की सूचना पर छापा मारने गए थे। कार्रवाई के दौरान डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ने खनन स्थल पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की, तभी उन्हें टक्कर मार दी गई। टक्कर डंपर से मारी गई थी। इससे डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। वहीं डीएसपी की हत्या कर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने कार्रवाई के सख्त आदेश दे दिए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि खनन माफियाओं में कानून का डर क्यों नहीं है और कब तक होती रहेगी नियमों की अनदेखी। ये बड़ा सवाल यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से देखिए डीएसपी की हत्या कर दी जाती है, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि खनन माफियाओं के हौसले जो हैं बुलंद हैं। यहां पर खनन माफियाओं में कानून का डर नहीं है। और आज का हमारा यही मुद्दा कि आखिर किस तरीके से ये जो खनन माफिया हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। आप इसे लेकर क्या राय देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज पर लगातार फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो कौन कर रहा है आखिर जिस तरीके से ये जो खनन माफिया हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं, आखिर किस तरीके से, आखिर क्यों इन्हें कानून का डर नहीं है, ये बड़ा सवाल यहां पर उठता है। तो कब तक होती रहेगी नियमों की अनदेखी, कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती है। अगर सख्त कार्रवाई हो तो इस तरह के कदम जो है खनन माफिया नहीं उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कानून का डर नहीं है। यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आती है। और गुरुग्राम से रमेश भाटिया हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रमेश जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। बताइए जी, बताइए क्या कहेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का कि डीएसपी को एक डंपर मार के चला गया। तो डीएसपी के साथ जो और स्टाफ था, क्या उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती थी? ऐसा तो नहीं कि वो स्टाफ मिला हुआ हो, तुम स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करो। स्टाफ के साथ पीछे करते थे। और दूसरी बात है, हमारे मुख्यमंत्री साहब है ना, एक घूमते ठहरे, तो इनको कहो आप यूपी के सीएम से कुछ सबक लें। तो चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर देखिए अब लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डीएसपी की हत्या यहां पर की गई है, क्योंकि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर वो छापेमारी करने गए थे और इस दौरान जो है उनकी हत्या हो जाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर खनन माफियाओं में कानून का डर क्यों नहीं है और इस तरीके से जो घटनाएं लगातार सामने आती है तो आखिर खनन माफियाओं पर लगाम कब लगेगी। और सूरज भान हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या कहेंगे। नमस्कार मैम जी। तो अपराध की बात है, हम तो मंत्री गैंग है, कोई चौटाला गैंग है, कोई ब्रिज गैंग है, कोई बराबर गैंग है, कोई धनकर गैंग है, उनकी करतूत चाहिए। आम आदमी घरे मार सकता है कोई व्यक्ति को। ये तो सरासर कुछ लोग करके हत्या कर जा रही है मैम। ये तो के गैंग है। पुलिस का तो ये इसका मतलब बड़ा दिया गया है, तब तक बताओ तो गोली मेरे ख्याल से भारत सुरक्षित नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज भान जुड़ने के लिए। तो कोई आम आदमी इस तरीके से हत्या नहीं कर सकता है, ये कहना है जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी यही सवाल है कि आखिर खनन माफियाओं के हौसले इस तरीके से कैसे बुलंद हो सकते हैं। और रवि हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। क्या है आपकी राय इस पूरे मामले पर। मेरी ये है जी, खनन माफियाओं ने यहाँ पे खनक और यहाँ पर भी वो बना हुआ है, तो इनको रोकथाम के लिए पूरे कदम उठाने चाहिए सरकार को। ऐसे ऐसे इनकी औकात बढ़ती जा रही है, हमारे अधिकारियों पर भी हमले होने लगे हैं जी।
विचार करना चाहिए सरकार को और इन पर कड़े कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए। तो सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ये कहा गया है। और हमारे साथ राजवीर अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजवीर, क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपकी राय पूरे मामले पर? हमारी राय ये है, ये जितना बड़ा अधिकारी है, डीएसपी रैंक का अधिकारी है, ऐसे कलम किया ऐसे अधिकारियों पर भी ऐसे ट्रक चढ़ाएंगे मारेंगे तो महफूज कौन होगा इस हरियाणा में? जी, क्या दूसरा डीएसपी साहब के साथ क्या गनमैन नहीं थे क्या? अगर गनमैन है तो फिर गाने कैसे दिया ऐसे ट्रक वालों को जो ऐसे मार कर भाग गए? चलिए राजवीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब जो आम जनता है उनके मन में भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एक अधिकारी की इस तरीके से हत्या हो जाती है। डीएसपी की हत्या यहां पर हो गई है। और ज्वाला प्रसाद हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। क्या है आपकी राय इस पूरे मामले पर? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जय गौ माता दी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम हमारी नागरवा पूर्णानंद महाराज सेवा समिति नंदगांव की तरफ से डीएसपी की आत्मा को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति दे और उसके परिवार है उनको दुख जो है सहन करने की शक्ति प्रदान करे। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो दुख सहन करने का। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर ये कार्रवाई हुई है, एक अधिकारी की तो इस तरह से निर्मम हत्या हुई है, तो फिर आम आदमी सुरक्षा कैसे करेगा? न तो पुलिस प्रशासन जो है सुरक्षित है, पीछे तो यही प्रतीत होता है, न आम जनता सुरक्षित है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद। तो हमारे अगले दर्शक नरेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय पूरे मामले पर? मेरी राय है, जो भी खनन माफिया वाले जो भी चोरी चकारी करते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे तो हमारा प्रशासन मतलब बिल्कुल ही लाचार हो चुका है। तो मैम ये हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब बहुत ही दुख भरी घटना है। डीएसपी के ऊपर लोग बाग ऐसे गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र। तो कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को मिलनी चाहिए, ये दर्शक जो हैं जुड़ रहे हैं उनका भी कहना है। और वो यही कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से देखिए अधिकारी पर यह हमला होता है, अगर पुलिस प्रशासन पर हमला हो तो आम आदमी किस तरीके से सुरक्षित हो। और वीरेंद्र सिंह हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे, क्या राय है पूरे मामले पर आपकी? मेरी ये मैम, हमारे हरियाणा पुलिस एसपी साहब ने खोया है, हमें बहुत दुख है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को सद्बुद्धि दे। रही मेरी आगे बात, आज हरियाणा सरकार, मनोहर लाल की सरकार बिल्कुल विफल है। अधिकारी जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के, उनके ऊपर सरकार के एमएलए मंत्रियों का इतना खौफ है कि जो सुचारू रूप से काम करना चाहिए वो करते हैं। और जो गृह मंत्री अनिल विज साहब है वो काफी सुधार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विज साहब का अधिकारियों के ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि उनका दबाव मुख्यमंत्री के उधर से चलता है। विज साहब भी खुद बेचारे दुखी है इस चीज से। जब एक गृह मंत्री का जवान शहीद हो जाता है, अधिकारी शहीद होता है, उनके दिल पे क्या बीतेगी। आज मैं बोलता हूँ, मनोहर लाल खट्टर जैसा झूठा मुख्यमंत्री एक भी नहीं है। आज से 4 साल पहले मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था कि मैं हरियाणा पुलिस के जवानों का 240 रुपया खाने के लिए बढ़ाना चाहता हूँ, आज तक नहीं बढ़ाया। क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी, इस पूरे मामले पर अब खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर देखिए एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है परिवार को। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो डीएसपी की हत्या पर देखिए अब
जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरीके से सुरक्षित हो। तो खनन माफियाओं में कानून का डर आखिर क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या खनन माफियाओं में कानून का डर नहीं है, और अगर इस तरीके से ये घटनाएं करते रहेंगे तो सवाल यही उठता है कि आखिर किसका संरक्षण उन्हें मिल रहा है और इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे जाते हैं। तो डीएसपी की हत्या पर अब कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। खनन माफियाओं ने डीएसपी को डंपर से कुचल दिया। और संजय हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। बताइए क्या राय है आपकी? साथ में हुआ है इसी प्रकार एक हमारे यहाँ पर जो मोटरसाइकिल होती हैं इनको काट के ठेली बनाई गई है, उनसे भी कभी भी इसी प्रकार से कोई आम जन का भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उस मोटरसाइकिल पे न तो कोई नंबर होते हैं और उनकी ठेली बनाई हुई है और उनमें बहुत लोड वजन भर देते हैं, कम से कम 10 से 15 बोरियां। आप हमारे यहाँ आइए रोज जगह में, हम आपको वो लाइव प्रोग्राम दिखाते हैं किस प्रकार से उनके ओवरलोडिंग भरते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए। तो खनन माफियाओं पर आखिर कब तक लगाम लगेगी, कब तक होती रहेगी नियमों की अनदेखी, ये सवाल हैं जो अब डीएसपी की हत्या के बाद उठ रहे हैं। डीएसपी के हत्यारों की गिरफ्तारी कब तक होगी, ये भी बड़ा सवाल है। खनन माफियाओं में कानून का डर आखिर क्यों नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हर किसी को हैरान कर देती है। और देखिए, जिस तरीके से जब गुप्त सूचना डीएसपी सुरेंद्र को मिली, जिसके बाद वो दबिश देने के लिए पहुंचे, वहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंचे, और इस तरीके से देखिए खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं कि बिना कानून के डर कर वो डीएसपी को ही कुचल देते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। ऐसे में कई तरह के सवाल कि क्या उन्हें कानून से डर नहीं है, और अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो आखिर उन्हें किस तरीके का संरक्षण, क्योंकि बेखौफ वो नजर आ रहे हैं लगातार। तो डीएसपी की हत्यारों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी? नूह में अवैध खनन रोकने पर डीएसपी की हत्या हो जाती है और इसके बाद जो आरोपी हैं वो फरार हो जाते हैं। लगातार अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन आखिर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ राम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राम, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। क्या है इस पूरे मामले पर आपकी राय? हेलो जी राम, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को अपने चरणों स्थान मेरा परिवार को शक्ति दे। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगा, जाने वाला तो चला गया, जिस तन लागे वही जाने। लेकिन हमारी सरकार का ये सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन काम करेगा कानून अपना काम करेगा। कब तक करेगा ये ऊपर वाला जानता है। अब समस्या यहाँ पे पर्सन, अभी तक मैंने न्यूज देखा है, जो सुना है, किसी ने ये नहीं पूछा कि डीएसपी के साथ कितने थे पुलिस वाले, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आप जब चालान करते हैं तो फौरन आप कैमरा अपना मोबाइल निकाल के फौरन आप फोटो ले लेते हैं, तो आपको भी तो इस तरह का मतलब ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक मतलब है कि किस घटना को जो घट रही है, क्यों घट रही है, इसका अंजाम का जिम्मेवार कौन है। बिल्कुल राम, अभी इस पूरे मामले पर देखिए जांच जारी है और जांच के बाद ही तमाम चीजें सामने आ पाएगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक जिस तरीके सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके की हत्याएं जो कैसे हो जाती है, पुलिस प्रशासन अगर छापेमारी करने के लिए पहुंचते हैं, आरोपी पर दबिश डालने के लिए पहुंचते हैं, तो इस तरीके की हत्या होने के बाद आखिर सवाल कई तरह के उठते हैं। और करणवीर हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका परमवीर हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी पूरे मामले पर? मैं पुलिस अफसर रिटायरमेंट हूँ मैडम जी, क्या करा दिया और डीएसपी को मार रहे हैं ये। तो सरकार तो सो रही है, इन्हें तो गोली मरवा देनी चाहिए ऐसे माफिया गए। तो ऐसे तो बहुत ये अन्याय हो रहा है पुलिस के साथ में। सरकार ने कुछ सोचनी चाहिए पुलिस के बारे में, इनको पूरी मिलती है, पूरी जाती क्यों नहीं देती सरकार इनको। चलिए, बहुत शुक्रिया परमवीर बात रखने के लिए, राय रखने के लिए। तो हरियाणा में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। और देखिए अगले दर्शक हमारे साथ प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय?
नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ कि आज हरियाणा में विधायकों को उनको भी डर लग रहा है कि हमको कोई मार देगा, उनको सुरक्षा चाहिए। आज इतने बड़े ऑफिसर को मार दिया जाता है। मैम आपको लगता नहीं है कि जो भारत में केंद्रीय सरकार गृह मंत्री साहब है, उन्होंने जहाँ वोट लेने थे सब जगह दूरबीन से कहा कि अपराधी को खत्म कर दिया। एक अपराधी ढूंढने से नहीं मिलते, देखने से नहीं मिलते, दूरबीन से नहीं मिलते। इसका मतलब हमारे गृह मंत्री साहब पूरे भारतवर्ष में झूठ बोल के लोगों में हौसला बुलंद कर रहे हैं और माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया प्रेम। तो आम लोगों में भी रोज अब डीएसपी की हत्या के बाद देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक खनन माफियाओं के हौसले इस तरीके से बुलंद है और आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक इस पूरे मामले पर हो पाएगी। फिलहाल हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।